हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ब्रचित जैन व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण का नाम है जैनेन्द्र महावृत्ति और जैनेन्द्र महावृत्ति में सर्वप्रथम हमने अच संधि जिसको बोलते हैं, स्वर संधि जिसको बोलते हैं, उस अच संधि में सर्वप्रथम हमने यण संधि जानी अची को यण सूत्र के माध्यम से, और अची को यण सूत्र के माध्यम से ई के स्थान पर या आदेश होता है, उ के स्थान पर वा आदेश होता है, रिरी के स्थान पर रा आदेश होता है और लिरी के स्थान पर ला आदेश होता है। आज हम अयादि संधि सीखेंगे। अयादि संधि में हमारे सामने स्थिति है चे धन अनम, लो धन अनम, चई धन अकह, लव धन अकह। ये स्थितियां हमारे सामने हैं। चे में ए है, लो में ओ है, चई में आई है, लव में औ है। ये दो सूत्र ए औंग ऐ औच एच प्रत्याहार जो कहलाता है। तो एच प्रत्याहार को दर्शाने के लिए हमारे बीच में ये सूत्र जो आया हुआ है, एचो यवा यावाह, एचो यवा यावाह, ये सूत्र जो हमारे बीच में है ये कहता है एच, एच माने एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार है ए ओंग आई औच। ये 14 जो प्रत्याहार सूत्र थे उनमें दो सूत्रों को मिलाकर एच प्रत्याहार बनाया गया है। तो यहां पर कहा जा रहा है क्रम से एचो यावा यावाह। एच प्रत्याहार मतलब ए आई ओ आई औ कातंत्र रूपमाला की तरह यहां पर ए के बाद में आई नहीं आएगा, ओ के बाद में औ नहीं आएगा, यहां आएगा ए के बाद में औ ओ और आई के बाद में औ। ये हमें ध्यान रखना है। अब जैसे हमने अचिको यण सूत्र में एक के स्थान पर यण आदेश किया था तो उसके लिए व्यवस्था बताई थी कि भैया आप इनके स्थान मिला लीजिए, स्थान इंतर तमाह, जो जिसके बोलने के स्थान हैं उन स्थानों की जानकारी करके ई के स्थान पर या आदेश कीजिए, उ के स्थान पर वा आदेश कीजिए, रिरी के स्थान पर रा आदेश कीजिए और लिरी के स्थान पर ला आदेश कीजिए। इसी प्रकार से एच प्रत्याहार 4 हैं, ए ओ आई औ। तो हम यहां पर किसके स्थान पर क्या आदेश करें? तो कहते हैं यथा संख्यम समाह। अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है यथा संख्यम समाह। यथा संख्यम समा का मतलब यह है कि एच प्रत्याहार जो हैं वो 4 हैं और आय, अब आय और आ ये भी 4 हैं। तो यथा संख्यम यथाक्रमम समा से समान भवन्ति, जो यथा संख्य हो माने ऊपर भी 4 है और नीचे भी 4 है, संख्या भी 4 है और होने वाले आदेश भी 4 हैं। तो यथा संख्यम यथाक्रमम ऊपर एच प्रत्याहार 4 हैं और क्रम में जो हम काम कर रहे हैं आए, अब आए, आव ये भी 4 है।
तो समाह शिष्यमाणा भवन्ति, क्रम से एक के बाद एक जो क्रम है उस क्रम से आदेश हमको कर देना चाहिए। अर्थात चे में रहने वाला जो ए है उस चे में रहने वाले ए को हम एचो यवा यावाह सूत्र से आय आदेश करेंगे, और जो अनम का आ है वो अनम का आ या में मिल जाएगा, और आय का जो आ है वो चा में मिल जाएगा, तो बन जाएगा चैनम। उसके बाद में लोधन अनम तो बनेगा लवनम। फिर चई धन अकह आया आया आदेश करेंगे तो बनेगा चाय कहा, और पौ धन अकह आव आदेश करेंगे तो बनेगा पाव कहा। अब यहां पर पौ धन अकह है तो पाव का बन गया। हम लव धन अकह भी लेकर आ सकते हैं, लव धन अकह, तो यहां पर लाभ कहा बन जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, एचो यवा यावा, एच प्रत्याहार 4 है, ए ओंग आई औच, उनके स्थान पर हमको अय अब आय और आव आदेश करना है। किसके स्थान पर क्या करें, तो सहायक सूत्र हमारे बीच में आ जाता है, यथा संख्यम समा, जो क्रम जिसका जो दर्शाया गया है उसी क्रम से आप आदेश कर दीजिएगा। तो आदेश करने पर बनेगा चैनम, लवनम, चाय कहा और पाव कहा। अब हमारे बीच में अगली स्थिति आती है गोधन यम और नौधन यम। ये दो स्थितियां हमारे बीच में आ जाती हैं, और अगला अगर आगे की चर्चा करेंगे हम, अगर इसी प्रकार की और व्यवस्था हमको देखनी है तो के धन एते कएते, पटो धन ई है, पटवी है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में स्थिति है गोधन यम और नौधन यम। गोधन यम और नौधन यम जो हमारे बीच में आया हुआ है, गोधन युति। अब यहां पर गो में रहने वाला ओ तो है, लेकिन ये अपने को ध्यान रखना है, एचो यवा यावा जो सूत्र हमारे बीच में आया है वो एच के स्थान पर अब आए और आव आदेश करता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि सामने अच प्रत्याहार होना चाहिए। बिना अच प्रत्याहार के नहीं करेगा। नहीं आप सोचो कि कहीं भी ए के स्थान पर आय कर दें, ओ के स्थान पर अव कर दें, आई के स्थान पर आय कर दें, औ के स्थान पर आव कर दें, ऐसा नहीं। एच प्रत्याहार के सामने अच प्रत्याहार होना चाहिए। अची परतः, अच प्रत्याहार के होने पर ही एचो यवा यावा अपना कार्य करेगा। तो एचो यवा यावा के सामने जो हमारी स्थिति थी चे धन अनम, तो चे में ए था और अनम का आस अच है, लो में ओ है और अनम का आ अच है, चई में आई है और अकह ये अच है, पौ धन अकह ये अच है। तो सामने अच प्रत्याहार होना बहुत जरूरी है, और जब अच प्रत्याहार होगा तभी यह सूत्र कार्य करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब हमारे सामने अगली स्थिति आती है गोधन यम, नौधन यम, गोधन युति। ये दोनों अवस्थाएं हमारे बीच में आती हैं। अब यहाँ पर सर्वप्रथम गो में रहने वाला ओ, एच प्रत्याहार तो है, एच प्रत्याहार है, परंतु उसके सामने अच नहीं है। जब उसके सामने अच नहीं है तो काम नहीं हो सकता। नौधन यम, यहां पर औ तो है, एच प्रत्याहार तो है,
लेकिन सामने यम है, तो यम होने पर भी अच नहीं है तो कार नहीं हो सकता है। परंतु इनको करने के लिए कोई अन्य सूत्र हमारे बीच में आ रहा है। गोधन यम, नौधन यम, गोधन युति। वास्तविकता तो ये जो गो शब्द है, उस गो शब्द से तद्धित संबंधी यहाँ पर या प्रत्यय किया गया है, जो यम रूप में लिखा हुआ है। नौ के सामने भी या प्रत्यय किया गया है, जो यम रूप में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है यही ते, यही ते। यहाँ पर वो सूत्र थोड़ा सा आगे हो सकता है, यही ते सूत्र है, जो हो सकता है कि इस पीडीएफ फाइल में नहीं नजर आ रहा हो। उसी के पहले ही हमारा सूत्र आएगा, यथाक्रम के बाद में आएगा यही ते। अर्थात ये सूत्र जो यहाँ पर चल रहे हैं, इन्हीं सूत्रों के अंतर्गत जिस टीका उसकी लिखी हुई है, सूत्र यहाँ पर नहीं। जो बीच में लाइन पड़ी हुई है वहां पर सूत्र है यही ते। ये सूत्र का कुछ हिस्सा है जो पीडीएफ फाइल में नहीं आ पाया है। यहाँ पर छोटी की मात्रा यही और ते। ये सूत्र कह रहा है ते माने होता है प्रत्यय, तो ये सूत्र कह रहा है यकारादौ ते। यकारादि ते माने प्रत्यय के होने पर, यानी कि यकार जिसके आदि में हो, ऐसा ते प्रत्यय के होने पर अयादि आदेश होते हैं, अय आदेश होते हैं भवंती, ऐसा जानना चाहिए। अब यहाँ पर जो यम का या है वो या प्रत्यय है, तो या प्रत्यय के होने पर गो के स्थान पर अव आदेश हो जाएगा, नौ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, यही ते सूत्र के माध्यम से। और यही ते के माध्यम से जब गो में रहने वाला ओ है उसको अव आदेश हो जाएगा। सूत्र कहता है यकारादौ ते अयादया भवंती आदेशा भवंती, माने यकारादौ ते के होने पर अय आदि आदेश होते हैं। तो अय आदि आदेश होने पर गो शब्द को अव आदेश हो जाएगा, बनेगा गव्यम। नौधन को आव आदेश हो जाएगा, बनेगा नाभ्यम। अब इति किम, ये इति योग विभाग, ये इति माने यह प्रत्यय का जो योग विभाग किया गया है, उससे कह रहे हैं ये परिभाषा, ये वार्तिक है। कहते हैं इति या के होने पर, इति ये योग विभाग है। इसका योग विभाग करने से क्या होता है, कहते हैं वार्तिक है। कहते तेन गोर युतौता वद्व परिमाणे अनादेशो भवति, तेन गोर युता वद्य परिमाणे अनादेशो भवति, ये वार्तिक है। और ये वार्तिक को ध्यान रखना है, आपको अंडरलाइन करना है। ये अंडरलाइन यहाँ पर दिख रही है, आपको भी याद करना है। आपने कातंत्र रूपमाला में परिभाषा पढ़ी, अद्व परिमाणे च। गो शब्द को अव आदेश होता है, युति शब्द संबंधी निपात बनता है अगर मार्ग का नापन करना हो तो। वही बात यहाँ पर कह रहे हैं, तेन इति योग विभागा, प्रत्यय संबंधी पड़े होने पर, यकारादित्य प्रत्यय के परे होने पर इसका योग विभाग करेंगे तो उससे ये भी जानना कि तेन गो युतौ अद्व परिमाणे अनादेशो भवति। अर्थात जो अनादेश जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, अवादेशो भवति। तेन माने इसलिए जो गो शब्द का योग विभाग करेंगे तो योग विभाग करने पर
गो शब्द के सामने युति शब्द आ जाए तो युति किस लिए हो? अद्व परिमाणे, मार्ग को नापना हो तो अवादेश भवति। अवादेश होता है, जो इसमें अनादेश लिखा है वह अवादेशो भवति। और जब गो शब्द के सामने युति है तो युति के होने पर भी अवादेश हो जाएगा, तो इसका मार्ग का नापना अर्थ हो जाएगा 2 कोस, तो शब्द बन जाएगा गव्युति। अब यहां पर करें इति इति किम, कहते या प्रत्यय हो, ऐसा क्यों कहा? अगर या प्रत्यय होगा तो नहीं होगा। कहते गो धन भ्याम, यहां पर या प्रत्यय नहीं है, भ्याम प्रत्यय विभक्ति है। तो भ्याम विभक्ति जो तृतीया के द्विवचन में भ्याम 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 आता है, चतुर्थी और पंचमी में वो ही है यहाँ पर भ्याम। लेकिन या प्रत्यय नहीं होने के कारण यहाँ पर कोई कार नहीं होगा और सीधा का सीधा बन जाएगा गोभ्याम। फिर सामने प्रश्न किया त्येति किम, त्येति किम, जो जो शब्द बोले जा रहे हैं उन शब्दों को, प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। जहां जहां प्रश्न चिन्ह बना हुआ है उन प्रश्नों को उठाया जा रहा है कि इस सूत्र में जो जो चीजें कही गई हैं, दर्शाई जा रही हैं, उससे क्या प्रयोजन। तो कह रहे त्येति किम, तय हो यानी कि प्रत्यय हो, ऐसा क्यों कहा? कहते गो धन यानम, गो के सामने यानम माने वाहन है, गाड़ी है, तो यहां पर या तो है परंतु या प्रत्यय नहीं है, और या प्रत्यय नहीं है तो यहां पर भी गो के स्थान पर अव आदेश नहीं होगा, तो जैसा है वैसे ही बन जाएगा गोयानम। आय आय देशो केचित प्रतिषेधम इच्छन्ति, आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जो आय आदि आदेश किए गए हैं वे केचित प्रतिषेधम इच्छन्ति, कहीं पर प्रतिषेध को भी प्राप्त होते हैं, अर्थात निषेध को भी प्राप्त होते हैं। कहते कहां पर होते हैं? कहते 3 रायम इच्छन्ति रैया रैयति, यहां पर रैयति जो बनाया हुआ है जो नाम धातु के अंतर्गत बनता है, 3 रायम इच्छति रैयति, यहाँ पर रई मत, रई के सामने या है और या भी जो प्रत्यय है जो होता है धातुओं के बनाने में, तो धातुओं के बनाने वाला जो या प्रत्यय है, यहाँ पर रई में रहने वाला जो आई है उसको आय आदेश नहीं हुआ, ये यहाँ पर दर्शा रहे हैं। आय आय आदेशो केचित प्रतिषेधम इच्छन्ति, आय आय आदि आदेश जो हैं वो कहीं पर प्रतिषेध को भी यानी निषेध को भी प्राप्त होते हैं। कहते कहना क्या चाहते हो? कहते इसलिए 3 रायम इच्छति रैयति, वह रायम माने धन की इच्छा करता है, उसको कहते रैयति। तो यहाँ पर या है, प्रत्यय है, लेकिन ये प्रत्यय दूसरा है, और जो यही ते प्रत्यय कहा गया है वो प्रत्यय दूसरा है। ये यही ते में तद्धित संबंधी या है, और जय रैयति में ये धातु संबंधी या है, तिगंत, जिसको जैनंद महावृत्ति में मिगंत बोलते हैं, मिगंत। तो ये मिगंत संबंधी या है, इसलिए रई के आई के स्थान पर आय आदेश नहीं हुआ। अगली स्थिति हमारे बीच में आती है लो धन यम और अवश्य लो धन यम। ये स्थिति हमारे बीच में है लो धन यम और अवश्य लो यम। ये स्थिति हमारे बीच में प्राप्त होती है, इस सूत्र में नहीं दर्शाई गई है, इसकी टीका में नहीं दर्शाई गई है। अब ये यहाँ पर लो धन यम जो हमारे सामने स्थिति है, और अवश्य तो लो यम ये स्थिति है, ये धातु संबंधी है। तो धातु संबंधी व्यवस्था होने पर अगला सूत्र हमारे बीच में आता है धोस तस्मिन नेव, धोस तस्मिन नेव।
ये धो माने होता है धातु, जिसको आप धातु कहते हैं उसको ये धू कहते हैं। तो धोस तस्मिन नीव, धो माने धातु संबंधी। ये लो और लव जो है वो धातु है। लो धन यम, अवश्य लव धन यम। ये लू धातु से लो बना है, लू धातु से लव बना है। तो कहते हैं धो तस्मिनेव यही ते यह एच तस्य अयादेव भवंती। जो यही ते सूत्र कह रहा था वो सामान्य था, लेकिन यहाँ पर विशेष नियम ये बता रहे हैं कि धो धातु संबंधी ते प्रत्यय के होने पर, माने जो पहले पूर्व में धातु हो और बाद में उसके सामने प्रत्यय किया हो। धो तस्मिन एव यही ते या एच तस्य अयादेयो भवंती, उसी को अय आदि आदेश होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। धो तस्मिन एव इत्ये या एच तस्य तस्य आदयो भवंती, तस्य अय आदयो भवंती, अय आय आदि आदेश होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर जो लू से बना था लो वो धातु थी, उस ओ के स्थान पर भी अब आदि आदेश हो जाएंगे, आय आदि आदेश हो जाएंगे, ऐसा ये कह रहे हैं आचार्य भगवान। तो लो धन यम लभ्यम, अवश्य धन लव अवश्य लाभ्यम, ये व्यवस्था हमारी बन जाती है। आगे आचार्य भगवंत कहते हैं, कहते धो इति किम, धातु संबंधी हो ऐसा क्यों कहा? कहते धातु संबंधी हो ऐसा इसलिए कहा मृदो नियमो माभूत। जो मृत माने होता है लिंग, मृत माने होता है प्रातिपदिक। तो जो लिंग में ये नियम नहीं चलेगा ऐसा जानना चाहिए। जैसे मांडवाह, मांडव्याह, तो यहां पर या प्रत्यय है और या प्रत्यय होने पर ये नियम ऊपर वाला नहीं लगेगा, तो मांडव्याह। ऐसी गव्यम, ये तो हमने पूर्व में बना ही लिया है। तेन निमित्त से तिकिन, कहते उसका तन निमित्त से तिकिम, उस धातु संबंधी या प्रत्यय का निमित्त हो, ऐसा क्यों कहा? कहते उपो ओयते, यहां पर उप उपसर्ग है और उयते धातु है। उपोयते, यहां पर तन निमित्त से तिकिम, वे निमित्त हो, ऐसा क्यों कहा? कहते हैं यहां पर उपोयते में यहां पर या प्रत्यय तो है, लेकिन ये धातु संबंधी नहीं है, उपसर्ग संबंधी है। उपोयते और ओयते, यहां पर वही नाम धातु संबंधी है, उपसर्ग के मिलने पर ओयते बना है, इसलिए यहां पर ये काम नहीं होगा। अब अगली स्थिति हमारे बीच में आती है छे धन यम जे धन यम। छे धन यम जे धन यम, ये स्थिति हमारी आती है और इसके लिए पुनः एक अगला सूत्र आता है। ये कहता है छिज्जो, ये व्यक्तिगत सूत्र है। माने छी धातु का छे और जी धातु का जे, माने छी और जे ये दो धातु के सामने अच प्रत्यय हो और अचन के जगह यही ते आदेश भक्ति, इन दोनों के सामने जो यम और यम है उनके एक को भी अय आदेश हो जाएगा, ऐसा जानना चाहिए। छिज्जो, छिज्जो माने छी और जी, इन दो धातुओं में रहने वाला जो ए है उस ए के स्थान पर भी ये ते हो, एचो यही ते आदेशो भवती। छी और जी थी एति हो, इन दोनों के एचो एच प्रत्याहार के स्थान पर यही ते या ते प्रत्यय संबंधी पड़े रहने पर अय आदेशो भवती, अय आदेश हो जाता है, ऐसा जानना चाहिए। कहते इसका मतलब क्या हुआ? छेतुम सक्यम छय्यम
माने पापम, क्षय करने के योग जो समर्थ है, क्षेतुम माने नष्ट करने के सक्यम माने समर्थ है, उसको कहते हैं क्षयम माने पापम। क्या नष्ट करने योग्य है? पाप को नष्ट करने योग्य है। जे तुम शक्य हो जय, शत्रु, किसको जीतना चाहिए? शत्रुओं को जीतना चाहिए, माने मोह रूपी शत्रु को जीतना चाहिए। तो ये छे यम जे यम, ये दोनों के प्रयोग से छिज्यो हो, इन सूत्रों के माध्यम से इन दोनों शब्दों की सिद्धि होती है। अब यहां पर काम एक ही हो रहा है। एचो यवा यावा के अंतर्गत ये सूत्र की अनुवृत्ति चली आ रही है, पर एचो यवा यावा मुख्य सूत्र है, जो एच प्रत्याहार के सामने अच के होने पर अय अब आय आव आदेश करता है। और इनके अलावा जो सूत्र प्रयोग आपके बीच में दर्शाए गए हैं, ये थोड़े विशेष हैं, और ये विशेष विशेष स्थान पर ही काम आएंगे, आते हैं। इसलिए हमें अभी तो मुख्य एचो यवा यावाह को विशेष रूप से आत्मसात करके इस जैनेन्द्र महावृत्ति के सूत्रों का अवलोकन करते हुए समझ जाना है कि इन शब्दों के आने पर भी अय आदि आदेश होते हैं, जो या प्रत्यय हो तद्धित संबंधी। तो तद्धित संबंधी या प्रत्यय के होने पर जो काम हमारे बीच में दर्शाए गए हैं, हम पुनः उन शब्दों की, उन सूत्रों की चर्चा आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए जय जैनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन। जावाणी के जानते तुझे लोका लो,